तो आप अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इस प्रोसेस में कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है, कौन सी चीज़ों को अडॉप्ट करना है और इस पूरे प्रोसेस के क्या लवाज़मात हैं। तो आइए आज इस टॉपिक पर बात करते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले सबसे कॉमन टॉपिक पे बात करते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग इज़ नॉट अ मिथ। लोग ये कहते हैं कि जी ऑनलाइन बहुत बड़ा फ्रॉड है, लैपटॉप पे पैसे नहीं बनते, इंटरनेट एक स्कैम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लैपटॉप लाइफ इज़ अ रियल थिंग। इंटरनेट पे बहुत पैसा है, बहुत सी डिफरेंट फील्ड्स हैं, कुछ शॉर्ट टर्म है, कुछ लॉन्ग टर्म है, लेकिन इंटरनेट इज़ अ वास्ट फील्ड जिस पे बहुत से पैसा बहुत जल्दी कमाया जा सकता है और बहुत सस्टेनेबल तरीके से कमाया जा सकता है। सेकेंडली, जो बात आपको समझनी चाहिए कि ओवरनाइट सक्सेस इज़ नॉट अ थिंग। दुनिया में कोई भी चीज़ शॉर्टकट से नहीं मिलती। अगर मिलती भी है तो वो शॉर्ट लिव्ड होती है, शॉर्ट टर्म होती है, वो सस्टेनेबल नहीं होती। तो इंटरनेट पे पैसे कमाने का तरीका भी शॉर्ट टर्म नहीं है, सस्टेनेबल है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए ओवरनाइट सक्सेस किसी किस्म का शॉर्टकट या कोई जुगाड़ काम नहीं आता। आपको पेशेंट रहना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको रोज़ काम करना है, रोज़ इसको टाइम देना है और ये आहिस्ता-आहिस्ता बिज़नेस ग्रो करेगा। आहिस्ता-आहिस्ता आप चीज़ों को सीखेंगे और आहिस्ता-आहिस्ता आप बहुत सा पैसा डॉलर्स में कमाना शुरू करेंगे। लेकिन द पॉइंट इज़ कि आपने कंसिस्टेंट रहना है और ओवरनाइट सक्सेस के पीछे नहीं जाना। एक गलती जो बहुत से लोग करते हैं कि स्किल सीखे बगैर वो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पर चले जाते हैं, ऑनलाइन अपनी किस्मत ट्राई करने चले जाते हैं और पूछने पे जवाब ये मिलता है कि जी ऑर्डर आएगा तो देख लेंगे, प्रोजेक्ट मिलेगा तो देख लेंगे, काम शुरू हो जाएगा तो सीख लेंगे। काम शुरू ऐसे नहीं हो सकता और अगर हो भी जाए तो आप आउटसोर्स हर प्रोजेक्ट को नहीं कर सकते। अगर एक काम आपको खुद ही नहीं आता तो आप किसी दूसरे से वो काम कैसे करवा सकते हैं? और अगर करवा भी लेंगे तो वो लॉन्ग रन में आप फेल हो जाएँगे। एक क्लाइंट अगर आपके पास आया है, वो आपको प्रोजेक्ट दे रहा है और आपने वो आउटसोर्स कर दिया है, तो और अगले बंदे ने वो काम सही नहीं किया, तो अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप क्लाइंट को कहें कि मुझे थोड़ा टाइम और चाहिए या उसको रेक्टिफ़ाई करने की कोशिश करें, जबकि आपको वो काम खुद ही नहीं आता। तो आपने स्किल सीखनी है, इसको प्रोसेस को, तरीके को समझना है कि पहले आपने स्किल सीखनी है, उसको थोड़ा-सा पॉलिश करना है कि आपको बेसिक्स पता हो, आपको अपना वर्क अराउंड पता हो और उसके बाद आपने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाना है, उसके बाद अपनी सर्विस सेल करनी है ताकि आप बायर के साथ कम्युनिकेट बेहतर तरीके से कर सकें, उसको कन्विंस कर सकें कि यू आर द राइट पर्सन फॉर द जॉब। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाज़मी स्किल सीखें। अनदर थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये ऑनलाइन बिज़नेस किसी भी फिज़िकल बिज़नेस की तरह है। जैसे एक शॉप एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि एक शॉप आप खोलते हैं तो आप पहले ही महीने में एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपकी कॉस्ट भी पूरी हो जाएगी, आपके पास कस्टमर्स की लाइन लग जाएगी, आपके रिकरिंग कस्टमर्स भी बन जाएँगे और आप एक प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस रन करना शुरू कर देंगे। इट टेक्स टाइम, आपको टाइम लगता है अपना प्रोडक्ट बेचने में, अपना कस्टमर बनाने में, आपको लोगों को कन्विंस करने में और अपना नाम मार्केट में बनाने के लिए। बिल्कुल इसी तरह ऑनलाइन जो काम है वो आपकी एक शॉप है। आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट फ्रीलांसिंग कि इसमें ये एक आपकी शॉप है। आपने अपना ब्रांड बनाया, आपने अपनी सर्विसेज़ सेल करने के लिए आपने ऑफ़र की लोगों को। फाइवर की बात करें तो आपने गिग बनाए, अगर अपवर्क की बात करें तो आपने प्रपोज़ल भेजे। इन दोनों चीज़ों में आप अपनी सर्विस सेल कर रहे हैं, इस पे टाइम लगेगा, आपके पास रिव्यू रैक अप होंगे, आपका स्किल सेट बढ़ेगा, आपका प्रोफ़ेशनलिज़्म आएगा, आपको बात करने का तरीका समझ आएगा। तो ये इट टेक्स टाइम, ये किसी भी फिजिकल बिजनेस की तरह इसको भी टाइम लगता है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग है लोगों की कि जी लैपटॉप खोला और डॉलर्स की शायद बारिश शुरू हो जाएगी या बहुत जल्दी पैसे बन जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स मेरे पास ये आते हैं जी कि हमने 1 महीना काम किया, 2 महीने काम किया, हमें तो ऑर्डर नहीं मिला, हमें प्रोजेक्ट, हमें अपवर्क पे प्रपोजल भेजे हैं, हमें रिस्पॉन्स नहीं आया, या फाइवर पे हमने गिग्स बनाए हैं तो उस पर हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो वो 1 महीने या 2 महीने में तो कोई बिज़नेस नहीं चलता और इसी तरह कोई भी ऑनलाइन आप काम कर रहे हैं, वो 1-2 महीने में रिज़ल्ट डेफ़िनिटली नहीं देगा। तो इट्स गोइंग टू टेक टाइम, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन डेफ़िनिटली डेफ़िनिटली जब डॉलर्स में अर्निंग शुरू होती है, तो आपको समझ आती है कि ये इट वाज़ एक्चुअली वर्थ द वेट। फ्रीलांसिंग को लेके एक बात बहुत ज़रूरी समझने वाली है कि फ्रीलांसिंग में स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है। अगर हम फाइवर की बात करते हैं तो उसमें आपके गिग्स रैंक और डी रैंक होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम फाइवर की गाइड्स शुरू करेंगे, फाइवर पे बात करना शुरू करेंगे डिटेल में। और अपवर्क पे आप प्रपोजल भेज रहे हैं, अगर आपका बात करने का सही तरीका नहीं है या आपको प्रोजेक्ट अपनी तरह के नहीं मिल रहे, तो आप प्रोजेक्ट विन नहीं कर सकते। तो इसी तरह ये सस्टेनेबल डेफ़िनिटली है, लेकिन ये स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत इसमें ऊपर-नीचे होती है। 1 महीने आपने $1000 कमाए, तो फ़ेयरली पॉसिबल है कि अगले महीने आपने सिर्फ़ $200 कमाए।
तो इस पे परेशान नहीं होना, इस पे काम करना है, अपनी स्किल को बेहतर करना है। जब प्रोजेक्ट्स का लोड कम है, जो वर्कलोड आपका कम है, तो उस टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए आपने अपनी जो स्किल सेट है उसको पॉलिश करना है, अपना काम बेहतर करना है, ताकि जब दोबारा प्रोजेक्ट आएँ या आप और कोई प्रपोज़ल पे आपको रिस्पॉन्स आए ऑन अपवर्क, तो आप उसको बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट को विन कर सकें, बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। सो यूज़ दैट फ्री टाइम टू अपस्किल योरसेल्फ। एक गलती जो बहुत ज़्यादा लोग शुरू में करते हैं कि जब वो काम शुरू करते हैं तो किसी एक प्लेटफ़ॉर्म को चूज़ करते हैं, किसी एक प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन करते हैं और अपना सारा टाइम और सारी मेहनत सिर्फ़ उसी पर लगा देते हैं। वो अपनी ऑफ़र, अगर फाइवर की बात करें तो वो अपने गिग्स बना के बस इंतज़ार करते हैं कि कब ऑर्डर आएगा। अगर वो अपवर्क पे जाते हैं तो वहाँ पे 1 या 2 या 3 प्रपोज़ल दिन के भेजते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं कि उनका रिस्पॉन्स कब आएगा। ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। इनिशियली जब आपने काम स्टार्ट करना है तो आपने मैक्सिमम प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ करना है। इसमें फाइवर है, अपवर्क है, लिंक्डइन है, पीपल पर आवर है, फ्रीलांसर.com है और इस तरह के बहुत से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। आपने हर जगह प्रोफ़ाइल बनानी है, आपने हर जगह अपनी ऑफ़र्स को लाइव करना है, आपने हर जगह कस्टमर्स को पिच करना है, बिकॉज़ यू डोंट नो कि आपका काम कहाँ से स्टार्ट होगा, कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म आपको सूट करेगा और कहाँ से आपको पहला प्रोजेक्ट आएगा। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आपने सारे ऑप्शंस यूटिलाइज़ करने हैं एंड देन वेट करना है कि कौन-सा प्रोजेक्ट आप कहाँ से विन करते हैं या कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म आप सबसे ज़्यादा उसमें एक्सेल करते हैं। एक और गलती जो बहुत से न्यूबीज़ करते हैं कि जब ऑनलाइन फ़ील्ड में आते हैं तो अपनी डे जॉब छोड़ देते हैं। आपने अपनी 9 टू 5 जॉब को कंटिन्यू करना है बिकॉज़ यू नेवर नो कि आपको ऑनलाइन पहला डॉलर कमाने में कितना टाइम लगेगा। इट कुड बी 1 वीक, इट कुड बी 1 ईयर। तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि काम कितनी जल्दी स्टार्ट होगा या पैसे कितनी जल्दी आने शुरू होंगे। तो आपने अपनी डे जॉब को कंटिन्यू करना है और उसके साथ-साथ अपना फ्री टाइम में इसको मैनेज करना है, ऑनलाइन काम को टाइम देना है। तो जब आप इतना सस्टेनेबल अर्न करना शुरू कर दें कि आपको 9 टू 5 जॉब की वजह से अपने ऑनलाइन काम में हिंड्रेंस हो रही है, तो आप डेफ़िनिटली कंसिडर कर सकते हैं कि 9 टू 5 जॉब को छोड़ के आप फुली अपनी लैपटॉप लाइफ़ की तरफ स्विच कर जाएँ। लेकिन इनिशियली आपने डेफ़िनिटली इसको परस्यू करना है, दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है, बिकॉज़ जब तक ऑनलाइन काम स्टार्ट नहीं होगा, तो आपकी 9 टू 5 जो जॉब है, वो आपके एक्सपेंसेस को कैटर करती रहेगी। फ्रीलांसिंग की फील्ड में आने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 99% ऑफ द क्लाइंट्स जो आपके पास आएँगे या जिनको आप अपना प्रपोज़ल पिच करेंगे, वो आपके बिज़नेस क्लाइंट्स होंगे। उनकी मिलियंस ऑफ डॉलर वर्थ के बिज़नेसेस हैं, उनकी टाइमलाइन्स हैं, उनकी डेडलाइन्स हैं। तो अगर आपकी प्रोजेक्ट विन करते हैं और आपकी डेडलाइन आपने अपने क्लाइंट के साथ फाइनलाइज़ कर ली है, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप वो डेडलाइन मीट करेंगे। आप उसमें किसी किस्म का डिले नहीं करेंगे। और अगर कोई ऐसी चीज़ आ गई है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जिससे प्रोजेक्ट में डिले आ रहा है, तो आपने फ़ौरन कम्युनिकेट करना है। आपने कंसिस्टेंटली, कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट करना है बायर को कि आप प्रोजेक्ट के किस हिस्से पे हैं, आप प्रोजेक्ट में क्या काम कर रहे हैं। बिकॉज़ उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको खुद मैसेज करेंगे। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कमिटमेंट आपने उनसे की है, वो आप फुलफ़िल करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी बात है ये समझना कि आप उनको हाई एंड ड्राई नहीं छोड़ सकते कि आपने प्रोजेक्ट डिले कर दिया या उनका मैसेज आया, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपके पास टाइम नहीं था, कोई भी प्रॉब्लम थी, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आपने जो कमिटमेंट की है, वो आपने पूरी करनी है, वो किसी भी तरीके से आप पूरी करें या अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है और अगर आप पूरी नहीं कर सक पा रहे या कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आपने उनको बिफ़ोरहैंड उनको बताना है कि ये प्रॉब्लम आ गई है, जिसकी वजह से शायद थोड़ा डिले हो जाए। तो दे विल अंडरस्टैंड, दे विल मैनेज इट, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने उनको लूप में लेना है और आपने उनको आखिरी मोमेंट पे आके नहीं बताना कि प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ या उसको फुलफिलमेंट मैं नहीं कर सकता। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो समझने की है कि ऑनलाइन काम में 90% ऑफ द टाइम ये होता है कि आपने सारी कम्युनिकेशन लिख कर करनी होती है। बहुत रेयरली होता है कि आप क्लाइंट के साथ मीटिंग में हैं, लाइव ज़ूम कॉल पे हैं। अदरवाइज़ आपने सारी कम्युनिकेशन उसके साथ रिटन फॉर्म में करनी है। तो जब हम आमने-सामने बात कर रहे हैं तो देयर आर मेनी क्लूज़ दैट आई कैन गिव यू कि मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मैं कैसे बैठा हूँ, मैं कैसे बात कर रहा हूँ। तो अगले बंदे पे इंप्रेशन बहुत तरीकों से आप दे सकते हैं। लेकिन जब आप लिख कर बात कर रहे हैं तो क्लाइंट को आपका नहीं पता कि आपके पास क्या स्किल सेट है या आप कितने अच्छे हैं या आप कितने प्रोफिशिएंट हैं अपने काम में। उसको सिर्फ वो पता लगा है जो आपने लिख के उसको भेजा है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आपने उसको उसकी लैंग्वेज में समझाना है, उसको बिज़नेस टर्म्स में आपकी कोई भी फ़ील्ड है, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की है, डेवलपमेंट की है, एसईओ की है, कंटेंट राइटिंग की है। तो आपने उसको बिल्कुल उसकी ज़ुबान में समझाना है जो उसको समझ आ जाए। बहुत हाई-फ़ाई इंग्लिश भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लाइंट आपकी इंग्लिश में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको बात समझ आनी चाहिए। तो आपकी इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी सिर्फ इतनी होनी चाहिए एटलीस्ट कि आप अपनी बात उसको समझा सकें और बात उसको कन्वे कर सकें।
एक और बात जो मैं हर स्टूडेंट को समझाता हूँ, हर बंदे को गाइड करता हूँ कि आपके काम में, फ्रीलांसिंग के काम में रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ योर जॉब। तो आपने इस पे परेशान नहीं होना कि आपको 10 मैसेज आए, आपने 10 लोगों को रिस्पॉन्ड किया और उसमें से सिर्फ 2 आपने ऑर्डर क्लोज़ किए, 2 कस्टमर्स क्लोज़ किए, या आपने लिंक्डइन पे या अपवर्क पे आपने प्रपोज़ल भेजे 20 और उसमें से सिर्फ 1 का जवाब आया। तो जो क्लाइंट आता है वो अगर फाइवर पे है तो वो शायद 15 से 20 सेलर्स को मैसेज करेगा। जो अपवर्क पे प्रपोज़ल आप भेजते हैं वो आप जैसे सैकड़ों लोग और भेज रहे हैं। तो फेयरली पॉसिबल है कि हर प्रोजेक्ट आप विन नहीं करेंगे, हर प्रोजेक्ट आपके लिए नहीं है। ये बात बहुत ज़रूरी समझने के लिए है कि अगर आपको अपवर्क पे एक प्रपोज़ल नज़र आया है और आप समझते हैं कि ये काम आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आप उस पे प्रपोज़ल भेजने की ट्राई करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उसके लिए राइट पर्सन नहीं हैं उस जॉब के लिए, वो आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड नहीं है। तो आपने ये समझना है कि हर प्रोजेक्ट आपके लिए नहीं है और हर कस्टमर जो आपके पास आएगा वो आप उसको क्लोज़ नहीं कर सकेंगे। सो रिजेक्शन इज़ पार्ट ऑफ योर जॉब। आपने उसको पोर्टफोलियो अपना दिखाया, अगर आप जब आपका थोड़ा टाइम गुज़र जाएगा इस फ़ील्ड में और आपका थोड़ा-सा पोर्टफोलियो बन जाएगा, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को आपका पोर्टफोलियो पसंद आएगा, वो किसी भी फ़ील्ड में हो सकता है। वो रिटन फॉर्म में है, वो कंटेंट राइटिंग है, वो एसईओ है, वो डेवलपमेंट है, वो किसी भी फ़ील्ड में है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कस्टमर को आपका, हर पोटेंशियल कस्टमर को आपका पोर्टफोलियो पसंद आएगा। तो आपने अपनी होप्स को लूज़ नहीं करना, आपने अपना जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ नहीं करना। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ये हर बंदा आपके लिए सूटेबल नहीं है, आप हर बंदे के साथ काम नहीं कर सकेंगे। हाँ, जो बंदा आपके साथ सूटेबल है, जो काम कर सकेंगे, वो आप देखेंगे कि फ़ौरन ऑर्डर वो आपके साथ प्रोजेक्ट क्लोज़ करेगा, बिकॉज़ ही वुड थिंक दैट यू आर राइट पर्सन फॉर द जॉब। तो ये कुछ बातें थीं जो मैं फ्रीलांसिंग की सीरीज़ शुरू करने से पहले आपसे करना चाह रहा था। इस तरह की बहुत सी बातें होंगी, टिप्स होंगे, ट्रिक्स होंगे, गाइड्स होंगे जो फ़वक़्तन मैं आपसे करता रहूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो डेफ़िनिटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।